फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज तारीख है, आप देख सकते हैं, आज तारीख है 22 जुलाई 2025 और जो मेरे म्यूचुअल फंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न हैं कुछ इस प्रकार हैं। तो पहला जो फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप। तो क्वांट स्मॉल कैप में मैंने 96,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है और इसकी करंट वैल्यू हो गई है 1,22,218। दूसरा जो फ़ंड है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड, 79,418 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है और इसकी जो करंट वैल्यू है वो है 1,04,749। आज मुझे SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड में एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने इस पे 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है। वो आप अभी कुछ समय के पश्चात देखेंगे वीडियो में। अगला जो फ़ंड है वो है SBI कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट प्लान। तो 83,000 रुपया इस पे इन्वेस्टेड है, 1,02,205 इसकी करंट वैल्यू है। अगला जो फ़ंड है एक्सिस स्मॉल कैप। तो एक्सिस स्मॉल कैप में 69,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है और 89,516 इसकी करंट वैल्यू। फिर SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान है, ये 45,449 रुपया करंट ये इन्वेस्टेड अमाउंट है और 75,097 इसकी करंट वैल्यू। अगला जो फ़ंड है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो 57,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है और करंट वैल्यू है 73,920। HDFC स्मॉल कैप 53,050 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 66,458 करंट वैल्यू। SBI स्मॉल कैप 40,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 50,642 इसकी करंट वैल्यू। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फ़ंड, जिसे पहले एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड के नाम से जाना जाता था, 32,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 41,828 रुपया इसकी करंट वैल्यू। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड 26,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 27,585 करंट वैल्यू। क्वांट मोमेंटम फ़ंड 18,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 17,786 रुपया करंट वैल्यू। और जो लास्ट फ़ंड है वो है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फ़ंड। तो 8,089 रुपया इस पर इन्वेस्टमेंट है, 9,146 रुपया इसकी करंट वैल्यू है। तो ये हमारे कुछ फ़ंड्स थे जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी करंट वैल्यू आपको दिखाई। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये फ़ंड्स का XIRR कितना आ रहा है। तो पहले क्वांट से ही स्टार्ट करते हैं। तो XIRR के घटते क्रम में देखें तो सबसे जो टॉप का फ़ंड है इस सभी जो हमारा पोर्टफोलियो है वो है अभी आज की डेट पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 22.8% का XIRR। दूसरा जो फ़ंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप 22.5% का XIRR। फिर है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान 21.2% का XIRR। अब आप पूछेंगे कि रेगुलर प्लान में XIRR ज़्यादा क्यों मिला जबकि डायरेक्ट प्लान ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। तो चूँकि मैंने इस पर लमसम इन्वेस्टमेंट किया था 50,000 रुपया और इसमें मैंने 2 बार में लमसम किया था 5,000 और 50,000 और ये बहुत पहले इन्वेस्टमेंट कर दिया था, तो इसका XIRR ज़्यादा ही आना है। अब इसके बाद अगला जो फ़ंड है वो है एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फ़ंड 20.6, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड 19.8% का XIRR। क्वांट स्मॉल कैप 19.6, HDFC स्मॉल कैप 18.5, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 18.2, SBI स्मॉल कैप 17.9, ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फ़ंड 16.4, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड 7.6 और क्वांट मोमेंटम फ़ंड है -1.7%। तो क्वांट मोमेंटम फ़ंड में अभी नेगेटिव रिटर्न्स हमारे चल रहे हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो कितना पहुंच चुका है। तो देख सकते हैं जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 6,07,000 और इस पे जो टोटल रिटर्न्स मिल चुके हैं वो है 1,74,152, 28.69% के पॉजिटिव रिटर्न्स। और जो कल का रिटर्न है वो 293.37, 0.04%। और जो हमारा टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो है 7,81,152। तो ये हमारे पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू है। और हमारा जो SIP गया है कल, वो गया था HDFC स्मॉल कैप में 1,000 रुपये की। तो ये जो SIP हैं वो एज़ इट इज़ जारी हैं, जितना भी पॉसिबल हो रहा है हमसे SIP में कोई भी संशोधन नहीं हो रहा है। इसके बाद HDFC स्मॉल कैप में मुझे आज थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना था, तो मैंने इस पे 1,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट किया। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने आज थोड़ा सा SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी पे 1,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी फंड्स
नीचे हैं और थोड़ा बहुत हल्के एक आध हफ्ते से थोड़ा सा ये डाउन ही है। तो मैंने इस पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपना 1000 रुपये का कर दिया, जितना भी मेरे आज की थोड़ा सा जो भी मेरे से बन पड़ा। तो इसके बाद हम चेक करें अगर पोर्टफोलियो एनालिसिस पे या होल्डिंग्स पे, तो देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में हमने जर्नी स्टार्ट की 2 दिसंबर 2022 से। लंबे समय तक नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ से पॉजिटिव रिटर्न्स आना स्टार्ट हुआ और ये देख सकते हैं आप ग्राफ किस तरीके से चल रहा है अभी। और हमारा जो एलोकेशन है वो इक्विटी में है 100%। और अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे देखें तो लगभग 49% पैसा स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में 37% और मिड कैप में लगभग 14% हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब इसी तरीके के और अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आप भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लंबे समय का टाइम हॉरिजन रखिए और जितना भी जब भी पॉसिबल हो मार्केट गिरावट में आप थोड़ा थोड़ा करके लमसम इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। अगर आप एमएमआई भी चेक करेंगे आज, तो एमएमआई लगभग 40 के आसपास आपको दिखेगा। तो ठीक ठाक समय है हल्का फुल्का लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हमें तो जब एमएमआई 30 में पहुंचेगा, 20 में पहुंचेगा, 18 में पहुंचेगा, उसी समय इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन वो समय बहुत ही कम आएंगे और आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे कई टाइम में, तो ऐसा भी होगा। तो जब भी आपको थोड़ा बहुत 50 से नीचे या 40 से नीचे अगर एमएमआई मिले तो आप मार्केट में थोड़ा बहुत जो भी है लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए आपको पता ही है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। धन्यवाद।